इस प्रॉब्लम में मेंशन क्या है, ये इरोडो का प्रॉब्लम नंबर 68 है। तो मेंशन क्या है इसमें कि एट मोमेंट टी इज इक्वल टू जीरो अ फोर्स एफ इज इक्वल टू ए टी। अब यहाँ पे इस पे ये फोर्स लग रहा है और ये फोर्स वेरिएबल है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे टी बढ़ रहा है ये फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। ओके, बोला है कि अच्छा, ओरिजिनल बुक मैंने जो प्रॉब्लम लिया है इसको कॉपी किया है, तो उसमें यहाँ पे ए टी दिया, लेकिन इरोडो में इसको के टी लिखा हुआ है ना। तो बोला है कि एट मोमेंट टी इज इक्वल टू जीरो फोर्स इज के टी अप्लाइड टू अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास एम। ये स्मॉल बॉडी, इसको पॉइंट मास ट्रेट करना है। रेस्टिंग ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये स्मूथ है मतलब इस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है। ओके, द परमानेंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर्म एन एंगल अल्फा। देखो भाई, इसमें ये बोला है कि अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट है, इसके इस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है, वो फोर्स वेरिएबल है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, पर इस एंगल को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये अल्फा कांस्टेंट बोला है विद द हॉरिजॉन्टल। पूछा क्या है, द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द मोमेंट ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन। ब्रेकिंग ऑफ का मतलब क्या है कि ये फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा होगा कि कुछ देर बाद ये ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ देगा। तो जिस मोमेंट पे ये, अच्छा ये फोर्स वेरिएबल है तो इसका एक्सेलरेशन है ऐसे, जब तक ये इसके साथ ब्रेक ऑफ नहीं हो रहा है, उठ नहीं रहा है, तब तक इसका एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, ये इससे स्टिक होके चल रहा है और इसका वेलोसिटी बढ़ता जाएगा और जब ब्रेक ऑफ पॉइंट आएगा मतलब ये ग्राउंड से कांटेक्ट छोड़ देगा, उस टाइम पे वेलोसिटी पूछा हुआ है। ओके, और उसके बाद बोला है कि द डिस्टेंस ट्रावर्स्ड बाय द बॉडी अप टू दिस मोमेंट। तो ये कितना डिस्टेंस चलेगा जब ये चलना शुरू किया और ये जब यहाँ से चलते चलते और जिस मोमेंट पे ग्राउंड छोड़ देगा, ग्राउंड से इसका कांटेक्ट लूज हो जाएगा। ओके, तो लॉजिक क्या है कि जब तक ये चलता रहा, ग्राउंड से कांटेक्ट नहीं छोड़ा, तब तक अलोंग वाई एक्सिस नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब जितना ऊपर फोर्स लग रहा होगा उतना नीचे। ओके, अब ये फोर्स है, इसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट एफ कॉस अल्फा एक्स के अलॉन्ग आया, ऊपर आ जाएगा ये वर्टिकल कंपोनेंट एफ साइन अल्फा। नॉर्मल कांटेक्ट पॉइंट पे अपवर्ड लगेगा, एम जी सेंटर ऑफ मास पे ऐसे, नीचे एम जी ऐसे लग रहा है। ओके ठीक है, तो अलोंग वाई एक्सिस नेट फोर्स जीरो है, मतलब जितना ऊपर फोर्स अपवर्ड उतना डाउनवर्ड फोर्स होगा, समेशन एफ वाई की वैल्यू जीरो होगी। ओके, तो यहाँ से एक इक्वेशन आएगा, नॉर्मल प्लस एफ साइन अल्फा दोनों ऊपर लग रहे हैं और एम जी नीचे लग रहा है, ये बराबर होंगे। ओके, एट ब्रेकिंग ऑफ, जब ब्रेकिंग ऑफ होगा तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी भाई जीरो, तो ये नॉर्मल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, कांटेक्ट ये लूज कर देगा ये चलते चलते आगे कहीं जाके। ओके, तो उस कंडीशन पे जब नॉर्मल जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो अपना इक्वेशन आएगा यहाँ पे एफ साइन अल्फा बराबर एम जी यहाँ से। ओके, अलोंग एक्स एक्सिस देखें तो देखो, एक्स एक्सिस के अलोंग इस फोर्स को तोड़ दिया तो एक्स एक्सिस के अलोंग केवल एफ कॉस अल्फा है, केवल यही फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी एक्सेलरेट करेगा। ओके, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि फोर्स डिपेंड कर रहा है ना यहाँ पे टाइम पे। ओके, अब है क्या यहाँ पे कि अलोंग एक्स एक्सिस देखो तो एफ कॉस अल्फा नेट फोर्स जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा। ओके, अच्छा यहाँ पे जब बोला है दूसरा क्या बोले, हाँ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट द मोमेंट ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन, मतलब उस टाइम पे वेलोसिटी पूछा है जब ये कांटेक्ट छोड़ देगा, तो जब कांटेक्ट छोड़ेगा तो एफ साइन अल्फा कितने के बराबर, ये एन जीरो, तो एफ साइन अल्फा एम जी के बराबर। एफ की वैल्यू के टी दिया हुआ है, के टी साइन अल्फा इज इक्वल टू एम जी। तो टी टाइम बाद, ये टी वो टाइम है जब ये ग्राउंड से कॉन्टेक्ट छोड़ देगा, ये वो टाइम है जिस जिस टाइम पे ये यहाँ पे कांटेक्ट जो है वो लूज़ कर जाएगा। ओके, तो अब आगे देखते हैं। अब मुझे वेलोसिटी बताना है उस मोमेंट पे, ये टाइम पे वेलोसिटी बताना है। अब अपना टास्क ये है, मुझे पता है नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस केवल एक ही है और वो है, इसको थोड़ा सा रिमेंबर करना नहीं तो बार बार ऊपर नीचे स्लाइड करना पड़ेगा। एफ कॉस अल्फा जो है वो कितने के बराबर, मास इनटू एक्सेलरेशन के। क्योंकि मुझे वेलोसिटी का टाइम के साथ रिलेशन चाहिए तो मैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिखूंगा डी वी बाई डी टी। एफ इज इक्वल टू के टी मैंसन है, के टी कॉस अल्फा एम डी वी बाई डी टी। ओके, अब मैं इसको रीअरेंज करूंगा यार, तो यहाँ पे एफ के जगह पे के टी आ गया, के टी कॉस अल्फा, तो के टी कॉस अल्फा को इस साइड ले दिया और डी टी लेके जाएंगे तो के टी कॉस अल्फा डी टी आ जाएगा।
और एम डी वी इधर आ गया। ओके, इधर लिख दिया। अब देखो जब जब चलना शुरू किया तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, 0 है, स्टार्ट हुआ। ओके, और टी इक्वल टू 0 पे उसकी स्पीड जो है वो 0 है। ओके, है ना। अब यहाँ पे टी इक्वल टू टी पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, v। अब किसी ने बोला, देख भाई इसमें क्या बोला है, एट मोमेंट टी एफ जो है टी 0 है तो एफ 0 है। क्लियर है। तो इसमें एज सच ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो हम लोग मान के चलेंगे कि ये t0 मतलब ये f0 तो केवल एक ही फोर्स था, नॉर्मल था और mg था, तो कोई भी वेलोसिटी नहीं था। अब समझ में आया कि क्यों 0 दिया है। अरे ये f0 t इक्वल टू 0 पे f0 है तो केवल एक ही फोर्स है ना, n और mg, तो इधर कोई भी फोर्स अलोंग द लाइन ऑफ मोशन नहीं है मतलब कोई भी मोशन नहीं है, तो वेलोसिटी 0 लिया। ओके, तो यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी जो है वो 0 है और t इक्वल टू t पे वेलोसिटी v है। इसको इंटीग्रेशन किया तो dv का इंटीग्रेशन v होगा लिमिट 0 से v k कॉस अल्फा, क्योंकि अल्फा को बोला है कांस्टेंट है, तो t dt का इंटीग्रेशन t²/2 लिमिट रखेंगे 0 से t। अब v के जगह पे v रखेंगे माइनस v के जगह पे 0 रखा, k कॉस अल्फा t इक्वल टू t² 0 रखा। तो यहाँ पे अपना इक्वेशन क्या आया, एम वी इज इक्वल टू के कॉस अल्फा बाई 2 इंटू t²। क्लियर है। अब अपने को पूछा है कि वेलोसिटी उस मोमेंट पे चाहिए जब ग्राउंड से ये ब्लॉक जो है वो ब्रेक ऑफ कर जा रहा है। ब्रेक ऑफ करने का मतलब नॉर्मल 0 हो जा रहा है, और वो अपना टाइम आया क्या, mg/k साइन अल्फा। इस mg/k साइन अल्फा की वैल्यू को यहाँ पे लाके प्लग कर देंगे तो अपना इक्वेशन आएगा वेलोसिटी का mg² कॉस अल्फा 2k साइन स्क्वायर बाई 2k साइन स्क्वायर अल्फा। ये वो वेलोसिटी होगा जिस टाइम पे ब्लॉक जो होगा वो ग्राउंड को छोड़ देगा। ओके, अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा इसमें, द डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द बॉडी अप टू दिस मोमेंट। तो जब ये इस पर कोई फोर्स नहीं था और ये जब चलता गया और जिस पॉइंट पे ये ग्राउंड छोड़ा तब तक ये कितना डिस्टेंस चला। तो अब मुझे पता है नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि मुझे डिस्टेंस चाहिए तो इस dv/dt के जगह पे मैं दूसरा वाला रिलेशन यूज़ करूँगा। हम लोगों को पता है एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v dv/ds लिख सकते हैं। तो बस यहाँ पे dv/dt की जगह पे मैंने dv/ds रखा और f इज इक्वल टू के टी दिया है, के टी कॉस अल्फा, k कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एम वी डी वी यहाँ पर लेके आया और ds को इधर लेके चला जाऊँगा, तो ये आ जाएगा के टी कॉस अल्फा और इधर आ जाएगा अपना ds। ओके, अब यहाँ पे ये t की वैल्यू को मैंने माना कि ये t टाइम है, ये t टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि ये t टाइम वो है जितने में ये डिस्टेंस ds कहाँ से है, 0 से s है। तो यहाँ पे इसको हम लोग t को कांस्टेंट ले लेंगे। होप कि आपको लॉजिक समझ में आया हो। ओके, अब है क्या, यहाँ से 0 से मैं फिर v dv का इंटीग्रेशन v²/2 मैंने केवल इंटीग्रेशन रख के और लिमिट रखा के टी कॉस अल्फा और यहाँ पे ds का इंटीग्रेशन 0 से s। ओके, अब देखो मैंने t को यहाँ पे कांस्टेंट ले क्यों लिया है, बहुत बार अगर कन्फ्यूजन है तो देखो t की वैल्यू क्या है, m कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है और साइन अल्फा कांस्टेंट है। इसके लिए t की वैल्यू को मैंने यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया। ओके, होप इट मेक्स सेंस टू यू। अब है क्या, क्योंकि ये लॉजिक लगाना थोड़ा सा गलत हो जाता है ना कि 0 से s में इसको कांस्टेंट ले लिया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो आई है वो कांस्टेंट है ही, है ना। किधर गया, यहाँ पे ये कांस्टेंट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर यहाँ पे रख दिया 0 से s, तो ये अपना s आ गया। s कितना आया, mv डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू mv²/2kt कॉस अल्फा। अब ध्यान से देखो mv यहाँ पे t जो है ना, t की वैल्यू को लाके प्लग कर देंगे। जब t की वैल्यू को लाके यहाँ पे जो t की वैल्यू आई थी mg/k साइन अल्फा, और देखो भाई यहाँ पे v की वैल्यू भी लाके प्लग कर देंगे जो यहाँ पे आया था, इसकी वैल्यू को लाके यहाँ पे प्लग कर देंगे, क्योंकि मेरा आंसर ये आया था जो कि मैच नहीं कर रहा था। तो फाइनली मैंने v की वैल्यू को और t की वैल्यू को प्लग किया तो मेरा आंसर रिजेंबल कर रहा था, तो फाइनल आंसर अपना ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।